जो हम सिंगल एंट्री सिस्टम करेंगे आईकॉम पार्ट 2 का ये चैप्टर है। इसमें से कंपल्सरी आपको एक क्वेश्चन आता है। सुहेल अफजल की बुक से हम करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे कि किस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम आपका टू टाइप्स का है, कन्वर्जन मेथड है, एक आपका नेटवर्थ मेथड है। तो हम सबसे पहले नेटवर्थ मेथड करेंगे, क्योंकि जो आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो 100% नेटवर्थ मेथड आता है। तो बी कॉम में जाके आपका कन्वर्जन मेथड आता है। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम का नेटवर्थ मेथड है क्या। तो ये आपके सामने क्वेश्चन का फॉर्मेट है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन का फॉर्मेट है। जो हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। ये क्वेश्चन के अंदर हमें बताया होता है कि किस ईयर का किस डेट तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो वहां पे हम वो डेट लिख देते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का मेथड क्या है, सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स इसको एज इट इज जो है वो प्रिपेयर करना है मेथड को। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, जिसको आप क्लोजिंग कैपिटल भी कहते हैं। मीन साल के एंड पे जो आपके पास कैपिटल बच जाता है। इसमें आप ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, एनीथिंग विच इज टेकन फॉर पर्सनल यूज, कि वो बिजनेसमैन जो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं, इसको आप ड्राइंग बोलते हैं। इन दोनों के एडअप से आपके पास एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर आ जाएगा। साल के एंड पे आपके पास टोटल क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। इस एडजस्टेड कैपिटल में से आप लेस करते हैं कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, जिसको आप ओपनिंग कैपिटल भी कहते हैं। ओपनिंग कैपिटल मीन जितने कैपिटल के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। इसमें से आप लेस करते हैं फ्रेश कैपिटल। फ्रेश को एडिशनल, इंट्रोड्यूस और फर्दर कैपिटल भी बोलते हैं। ये वो कैपिटल है जो आप चलते हुए कारोबार को फॉर मजीद एक्सपैंड करने के लिए कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, अब आपको लग रहा है कि मैं इस अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करूं। आप इसके साथ कुछ और एडिशनल जो कमोडिटीज हैं वो रखना चाहते हैं और वो सेल करना चाहते हैं। तो आप एक चलते हुए कारोबार में जो और इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे इसको आप फ्रेश कैपिटल बोलेंगे। और इसमें से लेस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर और फ्रेश कैपिटल के ऊपर, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर नहीं कैलकुलेट किया जाता है। ये ओपनिंग कैपिटल के ऊपर क्यों कैलकुलेट किया जाता है, हो सकता है आपने लोन लिया हो, जो इन्वेस्ट किया है आपने फर्दर कैपिटल, वो आपने किसी से लोन के तौर पे लिया हो, या कारोबार जब स्टार्ट किया वो आपने लिया, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है। इसके बाद आपके पास अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा, इट्स मीन यू अर्न प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। अगर आपके नेगेटिव में आंसर आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा इट्स मीन कि यू अर्न लॉस एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। कारोबार में दो ही चीज़ें, या आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये दो चीज़ें हैं, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। इसके आगे आप जो इसके आगे आप एरो देख रहे हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है तो इट्स ओके, आप हो सकता है आपने ड्यूरिंग द ईयर अपने बिजनेस से विड्रॉ ही ना किया हो। अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, हो सकता है आपने पूरा साल अपने कारोबार में न्यू कैपिटल ऐड ही ना किया हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा अगर आपने लोन नहीं लिया हुआ होगा। तो इन दो के अलावा जो रेस्ट ऑफ थिंग्स क्वेश्चन के अंदर है, अगर वो नहीं है तो इट्स ओके, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिए हुए तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। और आप किस तरह से क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट तो आईकॉम पार्ट 1 में कर ली है ना। जस्ट लाइक उसी तरीके से आपने अपनी ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है। आपके एक साइड पे सारे के सारे एसेट्स इन लिस्ट होंगे, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पली एसेट्स लिख दिए जो भी हैं आपके, और इस तरफ आपकी सारी की सारी लाइबिलिटीज होंगी। और आपको पता है कि जो कैपिटल है वो हमेशा लाइबिलिटीज वाली साइड पे आता है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल।
ऐसा होगा अगर आपने ओपनिंग कैलकुलेट करना है या क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो यही फॉर्मेट है। ओपनिंग के लिए आपको अलग से क्वेश्चन में दी होंगी चीज़ें और क्लोजिंग के लिए आपको अलग से दी होंगी। आप इस तरफ सारे के सारे एसेट्स इनलिस्ट करेंगे, इस तरफ आपको एक दो लाइबिलिटीज़ दी हुई होंगी। जब आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी आपकी, अगर तो आप ओपनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आपका ओपनिंग कैपिटल होगा, अगर आप क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन में कह रहे ट्रेडर कीप हिज बुक बाय द सिंगल एंट्री मेथड, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलोज। अच्छा जी, उसकी पोजीशन जो है वो 31 दिसंबर को ये नीचे दी गई कि कैश एट बैंक ये है, स्टॉक ये है, ये सारी पोजीशन उसकी बताई गई 31 दिसंबर 2015 को। नेक्स्ट उसकी पोजीशन है 31 दिसंबर 2016 को। इट्स मीन जो फर्स्ट डेट होगी ना, 2015 पहले आया होगा 2016 से, तो जो 2015 में डाटा हमारे पास क्वेश्चन में होगा वो हमारा क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए डाटा। और जो 2016 में इससे लेटर आने वाली डेट होगी उससे आप कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग डाटा। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडर इंट्रोड्यूस ₹10,000 एज फर्दर कैपिटल। अच्छा जी, डाटा आपने क्वेश्चन का निकाले ना, आपके पास इसमें फ्रेश कैपिटल क्या है 10,000, और वो कह रहा है विड्रॉ ₹300 पर मंथ। 300 उसकी पर मंथ ड्राइंग्स हैं, तो आपकी साल की कितनी ड्राइंग्स होंगी, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे तो वो 3600 आपकी ड्राइंग्स होगी। अब इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया गया, तो वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट। किस तरीके से कैलकुलेट करना है अभी मैंने आपको बताया है। उसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप देखें, जैसे शुरू में उसने कहा है कि हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलो। 2015 पहले आया तो ये उसका ओपनिंग डेट है। कैश एट बैंक आपको दिया गया है 3000 के साथ। उसके बाद स्टॉक आपको दिया गया है 20,000 के साथ। देन आपको क्वेश्चन में डेटर्स दिए गए हैं, वो भी आपका एसेट है, वो दिए गए हैं आपको 30,000 के साथ। देन आपके पास मशीनरी अवेलेबल है 50,000 से, ठीक हो गया। एंड क्रेडिटर्स ₹23,000, और क्रेडिटर्स आपको दिए गए हैं 23,000 से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब एसेट साइड आपकी इसमें बड़ी होगी। अब आप एसेट साइड का टोटल करेंगे 20, 30, 50, 50, 50, 1,03,000 आ गया आपका। यही टोटल आप इस साइड पे लिखेंगे। इसमें से आप 23,000 को लेस करेंगे, आपके पास 80,000 बैलेंसिंग फिगर आई है। क्या आपके पास बैलेंसिंग फिगर आई है 80,000। ये 80,000 आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा जी, क्वेश्चन में अब डेट दी हुई थी एज ऑन एंड डेट, उसने बताया हुआ था 31 दिसंबर 2015 थी आई थिंक सो डेट, तो आप यहाँ पे वो डेट लिख देंगे, ठीक है, 31 दिसंबर 2015। तो क्या आपके पास आ गया ओपनिंग कैपिटल 80,000। अब आप ओपनिंग कैपिटल में 80,000 मेंशन कर देंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में जैसे उसने कहा 2016 का जो डाटा है 31 दिसंबर का, यहाँ पे अब आप लिखेंगे 31 दिसंबर 2016। अच्छा जी, उसका कैश एट बैंक है आपके पास 4,000। देन स्टॉक है उसका आपके पास 25,000 एंड डेटर्स हैं आपके पास 45,000। उसके बाद मशीनरी है आपके पास 45,000, ठीक हो गया। एंड क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हैं आपके पास 25,000। अब भी आपके एसेट साइड ज़्यादा हैं, आप एसेट साइड का टोटल करेंगे। एसेट साइड का इस साइड का टोटल आपका रहा है 1,19,000,
यही टोटल जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आप 1,19,000 में से इस साइड को माइनस करेंगे, ये आपके पास आ गया 94,000। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल अब आपके पास क्या आ गया, 94,000। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का होना ज़रूरी है। फ्रेश कैपिटल ड्राइंग नहीं है क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देन भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर क्या है, वो है आपके पास 94,000। उसके बाद आपके पास ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, वो है 3600। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 97,600। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लेस कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। जी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है 80,000 एंड फ्रेश कैपिटल हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है 10,000। इसमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ तो आप नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब आप 97,600 में से जब इन दोनों वैल्यूज़ को लेस करेंगे तो आपके पास 7,600 रिमेनिंग होगा। ये आपका क्या है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्लस में आंसर है, इट्स मीन के यू हैव अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 में वो कह रहा है, Kubaib keep his book by single entry system. His capital on 30th June 2016 was rupees 38,000। ये उसका 30 जून 2016 का कैपिटल है। His capital on 1st July 2015। अब देखिए 1st जुलाई 2015 डेट पहले आती है, तो ये वाला 20,000 आपका ओपनिंग कैपिटल होगा और 2016 30th जून बाद में आता है, ये आपका 38,000 क्लोजिंग कैपिटल होगा। He sold his investment. He withdraw for his household purpose रुपीज 6,000 पर मंथ। जी वो हाउस होल्ड मीन घर में खर्च करने के लिए 600 पर मंथ निकालता है। तो साल का कितना हुआ, हम तो साल का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, प्रॉफिट या लॉस। 600 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,200 आपकी ड्राइंग्स हो गई। कहते ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 4,000 एट 3% प्रीमियम। प्रीमियम मीन उसने 4,000 की अपनी चीज 3% एक्स्ट्रा पे सेल की एंड ब्राउट डेट मनी इनटू बिजनेस, और वो वाला पैसा कारोबार में ले आया। मीन ये आपका फ्रेश कैपिटल है। 4,000 का 3% लेंगे 120 आता है। मीन 4,000 की चीज उसने कितने में बेच दी, 120 एक्स्ट्रा में सेल की, तो टोटल आपके पास कितना आ गया, 4,120। ठीक है, इतने में आपने सेल की। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल आपके पास क्या है, 38,000, और उसके बाद ड्राइंग्स आपके पास हैं 4,120 से। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर आ जाएगा 38,000 प्लस 4,120 42,120। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल नहीं, अच्छा 4,120 फ्रेश कैपिटल था, ड्राइंग्स आपकी थी 7,200 से, सॉरी ये आपके पास आ गया 45,200। आप इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है आपके पास 20,000 एंड फ्रेश कैपिटल है आपके पास 4,120 4,120। इस क्वेश्चन में भी आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो आप इसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। अच्छा जी, 45,200 में से अब आप लेस करेंगे 20,000, देन आप लेस करेंगे 4,120, तो आपके पास 21,000 और 80 ये आपका प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया, ये इसका आंसर दिया हुआ 21,080 ड्यूरिंग द ईयर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Following balance appear in the same book which are kept on single entry basis, capital on 31st December 2006 and capital on 1st January 2006। 1st जनवरी डेट पहले आती है 31st दिसंबर।
1 जनवरी डेट पहले आती है तो ये 1 लाख आपका ओपनिंग कैपिटल है, 31 दिसंबर बाद में आता है तो ये 96,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल है। ही विड्रा फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पज ₹17,400, डोमेस्टिक मीन घर में खर्च करने के लिए उसने 17,400 विड्रा किया। वसीम ने अपना लैपटॉप सेल किया 20,000 का एट 10% लॉस, मीन 10% कम में सेल किया, एंड ब्राउड द अमाउंट इनटू बिजनेस, और वो पैसा बिजनेस में लाया। डेफिनेटली ये भी आपका फ्रेश कैपिटल है जी। सबसे पहले फ्रेश कैपिटल 20,000 का 10% उसका हो गया लॉस। प्रीमियम हमेशा से आपका ऐड होता है और लॉस हमेशा से आपका लेस होता है। मीन 20,000 की चीज़ जब उसने 10% डिस्काउंट में लॉस में सेल की तो उसका 18,000 रह गया। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें हमारे पास ओपनिंग भी अवेलेबल है, क्लोजिंग भी अवेलेबल है, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आपका कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर है 96,000, एंड देन इसमें आपकी ड्राइंग्स हैं 17,400। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर आ जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाती है अमाउंट 11,3400। इसमें से आप लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल जो है आपका 1 लाख रुपीज़, फिर आप इसमें से लेस करते हैं फ्रेश कैपिटल जो है आपका 18,000। ठीक हो गया। और इस क्वेश्चन में भी आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, 1,96,000 प्लस 17,400 को आप ऐड करेंगे, आपके पास आ गया 1,13,400। इसमें से आप लेस करेंगे 1 लाख आपका ओपनिंग कैपिटल एंड 18,000 आपका फ्रेश कैपिटल, तो ये माइनस में आंसर आ रहा है 4,600। जब माइनस में आंसर आए तो आप इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट भी लगा दें। अकाउंटिंग में इसका मतलब होता है कि आपको लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहे जी अंसार कमेंस बिजनेस कमेंसमेंट स्टार्ट करना ही होता है 1/7/2006। अच्छा जी, कमेंसमेंट बिजनेस स्टार्ट किया उसने 1 जुलाई 2016 में विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000, तो ये आपका क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। तो जी उसके बाद कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30/6/2017 ही बोरोड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। उसने बोरो किया, देखेंगे यहाँ पे उसके पास क्या अवेलेबल है, उसने ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया है। लोन की अमाउंट कितनी है, 5,000 जी। उसके बाद ये आपकी लाइबिलिटी होगी 5,000। और इस तरह की जितनी भी एडिशनल कैलकुलेशन आती हैं, कभी भी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हुए आप नहीं लिखते, हमेशा से क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हुए उस वाली आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इसको एडजस्ट करते हैं, आइदर ये आपका एसेट है या लाइबिलिटी है। एंड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹2,000 उसका फ्रेश कैपिटल है। फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वाज परचेज, फर्नीचर आपका एसेट है, वो उसने ड्यूरिंग द ईयर 3,000 का परचेज किया है। ऑन 30/6/2017 द पोजीशन वाज एज फॉलो। ये जितनी भी उसकी ये वाली पोजीशन है सारी की सारी, ये उसकी क्लोजिंग पोजीशन आएगी। अच्छा, उसके बाद कह रहा है फर्नीचर आपका 10% से डेप्रिसिएट भी हुआ है। ठीक है जी, फर्नीचर की आपकी डेप्रिसिएशन भी। तो इसमें सबसे पहले हम इस तरफ आएंगे, हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ये इसमें नहीं है, ओपनिंग तो है, क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग कैलकुलेट जब तक नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास है कैश इन हैंड 450। देन आपके पास है कैश एट बैंक और उसकी अमाउंट है 2,500। देन आपके पास डेटर्स अवेलेबल हैं 4,050 से। स्टॉक है आपके पास 7,000 से। फिर आपके पास बिल रिसीवेबल हैं 1,800 से। ठीक है, फर्नीचर को मैंने क्रॉस किया, क्यों, क्योंकि फर्नीचर जो है वो आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो आप इसको राइट करेंगे। फर्नीचर आपने कितने का परचेज किया था, 3,000 का, और क्वेश्चन में वो बता रहा है कि इसके ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन हुई है कितनी,
3000 का 10%। अब आप जब 3000 का 10% लेते हैं तो वो कितना आता है, 300 आता है। 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अब जब आप 3000 में से 300 को लेस करते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो फर्नीचर में आएगी। ये क्लोजिंग एसेट आपका फर्नीचर का कितने का रह गया, 2700 का। ठीक है। फिर जी आपके क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं 750 से। फिर वो कह रहे हैं कि जी आपने लोन बोरो किया है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 36/2005 ही बोरोड ₹5000 फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से उसने लोन बोरो किया। देखिए क्वेश्चन के अंदर उसने डेट भी मेंशन की है कि लोन कब बोरो किया, 2017 में ही बोरोड लोन ₹5000 फ्रॉम मिस्टर ए। अच्छा जी, ये कब लोन लिया, 30/6/2017। आपका बिजनेस एंड कब हो रहा है, 30/6/2017 ड्यूरिंग द ईयर एंड। अच्छा, साल के एंड पे ही उसने लोन लिया है, मीन उसी टाइम पे आपका ईयर एंड हो रहा था, उसी टाइम पे लोन लिया है। तो इसमें फिर आप इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, यही 5000 आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। अब आप एसेट साइड का टोटल करेंगे, 450 प्लस 2500 प्लस 7000, 2700 प्लस 1800। जी ये आपके पास आ गया 18500। अब आप जब 18500 में से लेस करेंगे 750, देन आप लेस करेंगे 5000, तो रिमेनिंग आपके पास आता है 12750। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ठीक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आया है 12750। ठीक है, ये आपका है क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल आपका यहाँ पे चला गया। इसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स, और क्वेश्चन में देखें ड्राइंग्स आपकी क्या थी, 3000 की। 15000 में जब आप 3000 ऐड करते हैं 12000 में, ये 15750 हो जाएगा। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलमोस्ट 20000 जी। फ्रेश कैपिटल इस क्वेश्चन में है, फ्रेश कैपिटल है आपका 2000 से। ठीक है। ईयर एंड पे लोन लिया, आपने लोन लिया था इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं पे होगा। इंटरेस्ट तब पे होता है अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया। तो अब जब आप 12000 में 15750 में से 20000 लेस करेंगे, देन 2000 लेस करेंगे, तो ये आपका आ रहा है 6250। मीन फिर से आपका लॉस आ रहा है, तो ये आप इसको क्या कह देंगे, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। ये हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह हम